हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल जूनियर स्टडीज। माय नेम इज राजश्री एंड आज हम करने वाले हैं मोशन का पार्ट नंबर 2। हम पार्ट 1 पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अगर बोलो तो मैं पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करा सकती हूँ, बट पार्ट 3 भी अगर देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ज़्यादा हो गया तो हम आगे के भी जो भी एक दो टॉपिक्स और आ जाएंगे, ये जब हम कर लेंगे बताते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 2 टॉपिक और रह जाएंगे तो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, मोशंस के और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो हम कर लेंगे आगे के चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले कि हम करते हैं रिवीजन करते हैं पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सबसे पहले हम पढ़े थे रेस्ट मोशन। सबसे पहले हम पढ़े थे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मोशन क्या था, जो रेस्ट था वो क्या था, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोशन क्या था, ऑब्जेक्ट चेंज विथ पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रेस्ट जो था जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज नहीं कर रहा था अपनी पोजीशन को रिस्पेक्ट के टाइम में। और मोशन यानी चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हम पढ़े थे स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर में हम क्या पढ़े थे, हम स्केलर में पढ़े थे कि जो इसको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्केलर में हम सिर्फ वैल्यू होनी चाहिए, ओनली वैल्यू। ठीक है, और वेक्टर में क्या था, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, वैल्यू को हम, उसका डिट्टो कॉपी नाम है मैग्नीट्यूड। बच्चे मैग्नीट्यूड से डरते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, यही हो जाता है, या फिर मैग्नीट्यूड लिख लो। ठीक है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी, अगर नहीं देखो जाके देख लो तो हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़े थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़े थे हम कि जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ होता है, एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, तुम कितना कवर किए हो। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी था, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ ये वैल्यू मांगता है तुमसे। और क्या हम पढ़े थे, ठीक है, डिस्टेंस में हम ये पढ़े थे, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, हम ये भी पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन और वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। ठीक है, और ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एक केस बहुत स्पेशल वाला केस था, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने ये कवर किया था। उसके बाद हम पढ़े थे स्पीड एंड वेलोसिटी। हम पढ़े थे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी हम पढ़े थे। स्पीड वेलोसिटी में हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ी थी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी को हम एस से डिस्टेंस जो होता है ना वो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। अभी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में सीखोगे तभी हम एस लिखते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको भी एस से डिनोट करते हैं, बट हम तुम्हारे लिए पूरा लिख देते हैं यार, अभी तुम्हें पता नहीं समझ आएगा कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड या और सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड था। इसका जो था वो क्या था, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू मांगता है। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट
क्या था, वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम एक चीज पढ़ते कि अगर एवरेज वेलोसिटी बोला और दो वेलोसिटी की बस वैल्यू गिवन हो कि ए टू बी तुम यहाँ चले, उसमें तुमने v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, तो ये है तो बस सिंपल कुछ नहीं सोचना, v1 प्लस v2 अपॉन में 2, यानी अभी हम पढ़ेंगे, वैसे तो ये इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम पूरा कल वाला जो भी पहले वाला लेक्चर आया था उसमें हम कवर किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक चीज हमेशा याद रखना, ये हर क्लास में काम आएगी, जहां रेट दिख जाए वहां समझना अपॉन में टाइम होगा, ठीक है। तो रेट तो हट गया भाई, ये सब तो हट गया यहाँ से। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, देखो बताते हैं अभी हम। चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t, वेयर a स्टैंड्स फॉर, अच्छा एक्सेलरेशन को हम डिनोट a से करते हैं, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। अब v और u का है, v और u क्या है, ठीक है। v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वाला वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल का वेलोसिटी। जब तुमको क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी इसका इतना है, इसका फाइनल वेलोसिटी इतना है, तुम ये निकालो। तुम्हें खुद क्वेश्चंस को डिकोड करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है, और उसके बाद हमें करना रहेगा, ठीक है। वैसे तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी देता तब तो ये 5th का बच्चा भी निकाल देता है, भाई फॉर्मूला पता है तो ये दिया है पुट कर दो, तो तुम्हें खुद क्वेश्चन डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या था। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, वेयर v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चाहिए, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों लगाओगे तभी जाके ये एक्सेलरेशन तुम्हारा सही होगा, ठीक है। हम ये पढ़े थे, और एक चीज और हम पढ़ेंगे जो है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, नेगेटिव यानी नेगेटिव माने -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तो हम जानेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा वेलोसिटी था ना वो इंक्रीज हो रहा था। जैसे कि जब तुम एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन वही ना, जब तुम एक्सेलरेट करते हो अपनी बाइक स्कूटी को, तो जब तुम एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, स्पीड में चेंज आता है, ठीक है। स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड विद डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, हम पिछले में पढ़े थे। हाँ बट एक केस में रहे फिर ही स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी में लगेगा, कहीं दूसरे तरफ दिया हो तो वेलोसिटी स्पीड सेम नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। यानी जब तुम एक्सेलरेट करते हो एकदम मूड में जा रहे हो, फिर मान लो कहीं से आगे से बाइक आ गया या फिर ट्रक आ गया, तो तुम स्पीड स्लो करोगे ना, तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। और एक चीज और, जब भी तुम्हें कहीं भी लिख दिया कि ब्रेक लगा है, ब्रेक लग गया, इसको ब्रेक इज अप्लाइड, जब भी तुम्हें दे दिया हो कि ब्रेक अप्लाई हुआ है, तो आंख बंद करके लिख देना कि अगर ब्रेक अप्लाइड है तो माइनस में ही क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। माइनस लगाओगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जब भी ब्रेक, ये याद कर लो
जब भी ब्रेक दिखे तो माइनस लगेगा, मतलब लगेगा, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर चलते हैं हम। देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, जहाँ पे रेट दिख जाए एक चीज याद रख लो, काम आएगा आगे, और ये सब तो क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी रेट तुम्हें दिख जाए वहां पे अपॉन में टाइम और ऊपर चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल में तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, और u यानी इनिशियल वेलोसिटी। इसको याद करने का अच्छा है यार, पहले u आता है फिर v आता है, तो u से याद कर लो इनिशियल, v से याद कर लो फाइनल। तो इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, ये टाइम है, ठीक है। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चाहिए भाई साहब को, ये एक से काम नहीं चलाएंगे, दोनों चाहिए, ठीक है। फिर होता है रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में, यानी जो तुम स्पीड में उड़ा रहे हो बाइक को वो कम होते जा रहा है, तब वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है। एक चीज, जब ब्रेक अप्लाई हो तो आंख बंद करके माइनस में एक्सेलरेशन का आंसर आएगा, ये याद कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब उसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो भाई 7th में भी पढ़ के आए होंगे, जहाँ तक याद हो तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव नहीं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुम यहाँ से अपने घर से निकले स्कूल के लिए, स्कूल से तुम पता नहीं कहाँ गए, फिर वहां से मान लो मार्केट चले गए, ठीक है। मम्मी ने तुम्हें कुछ कह दिया सामान लाने को, चलो मान लो ये एक दुकान है दूसरा दुकान, तो मान लो तुम A पॉइंट से B गए, B पॉइंट से C गए, C से D गए, ये भी 5 मीटर तुम ट्रेवल करे, मान लो 5 नहीं 6, मान लो 6 मीटर ट्रेवल करे 2 सेकेंड्स में। B से C भी तुम 6 मीटर ट्रेवल किए 2 सेकेंड में, C से D भी तुम 6 मीटर ट्रेवल किए 2 सेकेंड में। तो देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल। देखो सब कुछ इक्वल है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे यहाँ डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, तो उसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आया, ये भी कट करे, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड आया, यहाँ पे भी कट के 3 मीटर पर सेकेंड आया। यानी हम दो डेफिनेशन यानी 2 पॉइंट्स यूनिफॉर्म मोशन की तो ऐसे ही लिख देंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट स्पीड जो होगा वो सेम होगा। अच्छा, स्पीड सेम होगा यानी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन लगेगा तो भाई एक्सेलरेट करोगे तो तुम्हारा बाइक आगे तो भागेगा, मतलब स्पीड तेज हो जाएगी ना उसकी। तो स्पीड इक्वल करने के लिए, एक बराबर चलने के लिए एक्सेलरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं इसके बारे में, समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि स्पीड तो हमने देखा सेम था, स्पीड इज सेम। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। हम इसके एग्जांपल लिख सकते हैं कि कार है वो जो 6 मीटर, वही वाला एग्जांपल लिख देना डेफिनेशन में अपने बना के, कि हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 3 पॉइंट छाप के आ जाना और 3 पॉइंट बताते हैं। पहले एक बार मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई, क्योंकि पता है मैं इसके पहले जब रिकॉर्ड की थी ना तो मैं मतलब 50 मिनट्स तक रिकॉर्ड की थी,
उसके बाद जब मैंने वीडियो एडिट करा इन शॉर्ट से तो पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, वो वीडियो नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इसलिए मैं वीडियो बिना बंद किए अब एक ही बार में पूरा पढ़ा के चली जाऊँगी, ठीक है, जिससे मुझे भी रिग्रेट ना हो बाद में कि भाई मैंने इतना मेहनत करा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ए से बी, बी से सी, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी, ये मान लो था, सॉरी, ये मान लो था 8 मीटर जो कि 2 सेकेंड में चला, ये मान लो था 6 मीटर जो 2 सेकेंड में चला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल, यहाँ पे भी दूसरा डिस्टेंस है, यहाँ पे भी दूसरा डिस्टेंस है, बट एक चीज जो कॉमन है वो है टाइम। टाइम क्यों कॉमन है, क्योंकि भाई टाइम अगर कॉमन नहीं होगा तो तुम बताओगे कैसे कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले लिख लेते हैं भाई, पहले लिख लेते हैं, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखो अब जरा इसका स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ये टाइम ये, डिस्टेंस ये टाइम ये, निकालते हैं ए टू बी का। ए टू बी का स्पीड क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या आ रहा है 2 3 और 6 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि स्पीड यहाँ दूसरा आ रहा है, यहाँ स्पीड दूसरा, यानी स्पीड जो है वो सेम नहीं हो रहा है। अगर स्पीड नहीं सेम हो रहा है यानी तुम एक्सेलरेट किए हो, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन हुआ है। 4 to 3 आए तो रिटार्डेशन ही होगा। वैसे मान लो यहाँ पे हम दूसरा वैल्यू लेते हैं, एक्सेलरेट रिटार्डेशन, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो सेम नहीं है, स्पीड इज नॉट सेम, ठीक है। स्पीड क्या है, वो सेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें भी एग्जांपल ऐसे ही लिख सकते हो, बट बनाना मत ये डेफिनेशन, मतलब उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पीड यहाँ सेम होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पीड यहाँ पे सेम नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं जीरो है, ठीक है। तो ये सब था हमारा डिफरेंस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। 3 इक्वेशन हम पढ़ेंगे, 3 इक्वेशन। एक तो यहाँ पे मेरे रूम का फैन खराब हो गया, और जहाँ पे बोर्ड लगा है वो मेरे रूम में ही है, तो वहाँ का फैन खराब हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पहले हम लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिराइव करना सीखते हैं कि भाई अगर हम डिराइव करने को पेपर में आता है, शायद मुझे पता नहीं है, क्योंकि भाई मैं भी 9th में हूँ अभी, मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई हूँ, मैं भी 9th में भी पढ़ रही हूँ, मैं भी जस्ट 9th में आई हूँ, तभी तो मेरे भी एग्जाम्स नहीं हुए। बट ये चैप्टर मुझे इतना अच्छे से आता है ना, लाइक मैं जितना अभी तक सिलेबस करी हूँ, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया 9th का, तो मैं जितना सिलेबस करी हूँ मैं यहाँ पे आके पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v क्या था, u क्या था, भूल गए क्या, आपको बताते हैं। ये क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बस यहाँ पे एक चीज तुम्हें, 2 चीज आता होगा, बस 2 चीज तुम्हें आता होगा अच्छे से, एक तो a एक्सेलरेशन के लिए होता है, एक तो t, बस यही 2 तुम्हें आता होगा, बाकी सब भूल गए होगे। देखो v फाइनल वेलोसिटी होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, v जो होता है वो फाइनल, एक तो ये मेरा v और ऐसा लिखता है फाइनल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे स्मॉल v तुम लिख के आना, मेरा राइटिंग नहीं समझ में आएगा u और v का, इसलिए मैं लिख रही हूँ। u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी
एस जो होता है वो होता है डिस्टेंस, कितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल करे हो, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आता है तुमको, टी आता है टाइम। तो बस यही कुछ था बेसिक बेसिक, एक बार याद कर लो। चलो जल्दी से पढ़ते हैं हम। देखो पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। आ गया। चलो अब इसको हम डेराइव करते हैं। भाई इसको डेराइव कैसे करेंगे, पहला वाला सबसे इजी है, पहला वाला कोई कर देगा। देखो एक तो ये लग रहा है मेरे मार्कर की इंक भी खत्म होने वाली है। देखो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी को। पहले हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। देखो हम एक चीज पढ़ के आए, यहाँ पे कुछ कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। याद करो जरा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन में टी। उसको इधर से उधर भेजेंगे तो यही आएगा। देखो कैसे होगा, t डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब u को इधर भेज दो जरा, u माइनस में इधर तो आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ऐसे सीधा लिख लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मेरा v और एक तो u सेम दिखता है, ये समझ जाओ v और ये समझ जाओ u है, ठीक है। ये डिराइव हो गया, हेंस देयरफॉर डिराइव्ड। हेंस लिखना चाहिए था, हम यहाँ पर देयरफॉर लिख रहे हैं, हमारा ये सिंबल बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आगे समझ लो। देखो हमने कुछ नहीं करा, हम देखे कि कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। एक्सेलरेशन में जरा फॉर्मूला याद करो कि ए वी माइनस यू अपॉन में टी, तो टी को हम जरा डिवाइड में तो ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। यू इधर माइनस में, इसको इधर भेजोगे तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला थोड़ा सा तुम्हें बड़ा लगेगा बट वो भी काफी इजी है, ठीक है। देखो यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। देखो वेलोसिटी का जरा फॉर्मूला याद करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो वेलोसिटी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम u वेलोसिटी ले कि v वेलोसिटी ले, तो तुम एक काम करो, एवरेज वेलोसिटी ले लो। एवरेज यानी v प्लस यू अपॉन में 2, यही तो लेने वाले थे, हमने पढ़ा था v1 प्लस v2, तो तुम वहाँ पे इनिशियल और फाइनल का एवरेज ले लो, तो क्या हो जाएगा u प्लस v अपॉन में 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था t को t लिखते हैं, टाइम। देखो अच्छा हमें क्या चीज लाना है और क्या चीज हटाना है। देखो देखते हैं क्या क्या इसमें मैच कर रहा है। t मैच कर रहा है, ठीक है। s मैच कर रहा है, ठीक है। u भी मैच कर रहा है, ठीक है। t तो यहाँ पे मैच कर रहा है। हाँ v को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे a को लाना पड़ेगा। तो क्या तुम जरा पहला वाला इक्वेशन देखो, क्या तुम यहाँ से v की वैल्यू ये नहीं रख सकते? क्या तुम v की वैल्यू ये नहीं रख सकते? क्या तुम v की वैल्यू ये रख सकते हो? हाँ रख सकते हैं। तो v की जगह हम इसको पुट करते हैं, तो हो जाएगा u प्लस, इसको जरा पुट करें ब्रैकेट में, u प्लस ए टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन में t। अब देखो जरा इसको ब्रैकेट को ओपन करो, u प्लस ए टी अपॉन में 2 s इज अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 हो जाएगा s अपॉन में t। अब जरा देखो क्या करते हैं हम। देखो हमने मैथ्स में पढ़ा कि अगर a प्लस b अपॉन में 2 होता है तो हम उसको a अपॉन में 2 प्लस b अपॉन में 2 इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेम कर देते हैं, 2u अपॉन में 2 प्लस ए टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन में t। देखो ये 2 से 2 कट गया, बचा u प्लस, क्या तुम ए टी अपॉन में 2 को हाफ ए टी लिख सकते हो? क्या तुम 80 अपॉन में 2 को हाफ 80 लिख सकते हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? 80 से मल्टीप्लाई हो तो 80 भी तो आएगा, ठीक है। 80 भी तो आएगा, तो बस यहाँ पे तुम लिख लो हाफ 80। आ तो गया यार, आ गया हमारा आंसर। अब जरा ये डिवाइड में उसको भेजोगे तो ऊपर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इंटू यू प्लस हाफ 80 इज इक्वल्स टू s। जरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ut ब्रैकेट ओपन करो हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। आ गया हमारा डिराइव्ड हो गया। देखो कैसे करा
हमें याद है एक फॉर्मूला वेलोसिटी का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा वेलोसिटी ले, इनिशियल ले, फाइनल ले, तो हम एक काम करते हैं एवरेज लेते हैं। तो u प्लस वी अपॉन में 2 ले लिया हमने। उसके बाद आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हमने सिंपल लिख दिया। देखो v हमें नहीं चाहिए इसमें, बल्कि a चाहिए। तो क्या हम पहले वाली इक्वेशन की जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं। तो v की जगह इसको पुट कर लो, ये करो सॉल्व। देखो फिर देखो हमने पढ़ा था मैथ्स में a प्लस बी अपॉन में 2, हम इंडिविजुअली a अपॉन में 2 प्लस b अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद निकाल लो। ठीक है, ये दूसरा वाला भी डिराइव्ड हो गया। तीसरा वाला जरा डिराइव करते हैं। तीसरा वाला कैसे डिराइव्ड होगा? तीसरा वाला भी बहुत इजी है। तीसरा वाला इज ऑल्सो इजी। देखो कैसे करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या होता है फॉर्मूला, जरा बता दो। तीसरा वाला इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो। तो क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ एवरेज वेलोसिटी तक का, जैसे दूसरे वाले में किए थे वैसे कर लो। देखो वेलोसिटी हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी का हम एवरेज लेंगे, हमने पढ़ा u प्लस वी अपॉन में 2 ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हटाना और क्या लाना है। हमें u भी लाना है, u है यहाँ पे, v भी चाहिए, 2 भी चाहिए, a भी चाहिए, a चाहिए, t हटाना है। देख रहे हैं s भी है, t को हटाना है, a को लाना है। तो जरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो तो जरा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t। तो t का कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में a आएगा। तो क्या तुम t के जगह ये वैल्यू निकाल सकते हो, रख सकते हो? क्या तुम t के जगह ये वैल्यू रख सकते हो? एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से t निकाले हम, ये रख सकते हो? ठीक है, तो चलो इसको रखते हैं। पर एक काम करो, t को ऊपर भेजो, ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो t इंटू यू प्लस वी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू s। अब देखो t के जगह v माइनस यू अपॉन में a मल्टीप्लाई बाई u प्लस वी अपॉन में 2। देखो अब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, हमने एक चीज पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे s हो जाएगा। ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आ गया हमारा डायरेक्ट हो गया। कैसे करा हमने क्या करा, वेलोसिटी सेम टू सेम सेकेंड वाले स्टेप तक हमने दूसरे वाले में करा। t हमें नहीं चाहिए, t के जगह हम एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से t की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ पे पुट करा, उसको सॉल्व करा, और 2as आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मैंने बताया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा भी हिम्मत नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा पाऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है v माइनस यू अपॉन में t, वेयर v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, SI उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चाहिए उसको। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हम उसको हमेशा नेगेटिव में लेंगे एक्सेलरेशन को, और नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े। पहला क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा क्या था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। उसके बाद हमने डिराइव करा कि वो कैसे कैसे डिराइव होता है। तो बस वहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लिखा था, बट अब मेरी हिम्मत नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की। तो बस यहीं पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।